सर्दियों की सबसे खास रेसिपी। आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से गुड़ की चिक्की नहीं बनाई होगी। 90% मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कहीं से भी कोई ख़राब नहीं होगी। अगर जिनको बिल्कुल भी कुकिंग करनी नहीं आती वो भी इस गुड़ की चिक्की को आसानी से बना सकते हैं। तो आज से पहले ना ही आपने कभी इस तरीके से बनाया होगा, ना ही देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले गैस पे यहाँ पे कढ़ाई रखनी है, उसी पे डाल देने 1 कप करीब यहाँ पे मूँगफली के दाने। तो यहाँ पे मूँगफली के दानों को थोड़ा 3 से 4 मिनट के लिए भुनना है। जब इसमें से हल्की सी ये देखेंगे छिलका इसका उतरने लगेगा, तो हाथों से थोड़ा-सा इसको क्रश करके देखेंगे। जब छिलका आसानी से उतर रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने इसको पहले से ही भून के रखा था। तो यहाँ पे एक सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत ही जल्दी से नम हो जाती है। तो यहाँ पे एक कपड़े पे डाल के इसको थोड़ा-सा क्रश करेंगे। उसके बाद इसका सारा छिलका यहाँ पे निकाल के रख लेंगे। बीच-बीच में थोड़ा-सा लगा रह जाता है क्योंकि इस समय सर्दियों में हर एक चीज़ नम हो जाती है। तो यहाँ पे गैस पे रखेंगे कढ़ाई, सेम कढ़ाई रखनी है। याद रखें कि इसके लिए आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नॉन स्टिक की ही कढ़ाई लेनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 कप यहाँ पे डालेंगे गुड़, उसी के बाद इसमें डाल देंगे करीब थोड़ा-सा पानी, यानी कप से आधे से भी आधा पानी यहाँ पे ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच घी से भी इसको डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ का यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा पानी और घी डालने से ऐसा होता है कि थोड़ा-सा हार्ड नहीं बनेगी, थोड़ा-सा सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे इसको गुड़ को मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के टाइम पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे इसको कंटिन्यू चलाते जाना है, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से गुड़ भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है और इस तरीके से हल्का सा ऊपर से झाग जैसा बनने लगेगा। तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करके या तो कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो हाई फ्लेम पे भी इसको यहाँ पे चाशनी इसकी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको लो टू मीडियम पे भी कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से थोड़ा सा झाग इसमें बनने लगे, उसी में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब जितना घी यहाँ पर ऐड कर देना है। और घी डालने से क्या होता है, जो गुड़ की चिक्की बनेगी थोड़ा सा शाइनिंग उसमें आ जाएगी और थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगी, खाने में उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे घी भी अच्छे से इस चाशनी के साथ ही यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कंटिन्यू चलाते जाना है जब तक कि इसमें से एक गाढ़ापन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा बनाने के टाइम पे, क्योंकि ये जो चाशनी होती है थोड़ा मेन होता है जो चाशनी होती है। अगर चाशनी आपकी परफेक्ट बनी है तो गुड़ की चिक्की भी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। 3 से 4 मिनट लगेगा चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे जब इस तरीके से कुछ आ जाए तो अब इसी में यहाँ पे ऐड कर देना है थोड़ा सा यहाँ पे सूंठ। अगर आप चाहें तो पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे सर्दियों में सूंठ खाना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून करीब इसमें डालना है। और यहाँ पे ज़्यादा अगर डाल देंगे तो इससे कड़वापन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। जब इस तरीके से आ जाए तो बाकी जिसमें आपको सेट करना है उसकी तैयारी साथ ही पहले से ही कर लें, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारी चीज़ों में घी लगाएं, तेल लगाएं, तो वो तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे गुड़ की जो चाशनी होती है वो कड़क हो जाएगी। तो जब तक इसको गैस को कर देंगे लो फ्लेम पे। अब इधर इसकी तैयारी कर लेते हैं जिसमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कटोरियाँ ली हुई छोटी छोटी सी, क्योंकि इसमें निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ना ही इसमें कोई आपको कटिंग करनी है, ना ही काटना है, और ना ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेट करने की दिक्कत आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाती हैं। तो जिसमें सेट करना है उसी में यहाँ पे थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे। घी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो कटोरियों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर लेना है ताकि इसमें से आसानी से चिक्की निकल सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही लगाइएगा तो इससे बहुत ही आसानी से निकल आएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो यहाँ पे मूंगफली के दाने को यहाँ पे इस तरीके से रखा था, छिलका निकाल के यहाँ पे कटोरियों में सेट कर देना है, इस तरीके से डाल देना है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से डाल देंगे तो ये जो मूंगफली के दाने बराबर मात्रा में ही आपको डालने हैं दोनों में, और इस तरीके से चारों में। मैं यहाँ पे 4 कटोरी में सेट कर रही हूँ, आप अपने अनुसार इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फैला देंगे, फिर सेट करके छोड़ दिया। आप बढ़ते हैं गैस की तरफ। तब तक इधर ये चाशनी भी काफ़ी अच्छे से बन चुकी होती है।
तो जब कुछ इस तरीके से आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें देखेंगे कि बबल बबल से बनने लगते हैं, एकदम झाग जैसा हो जाता है, तो यहाँ पे एक कटोरी में डाल के इसको चेक करना है। तो यहाँ पे ठंडा पानी लेना है, ठंडे पानी में डाल के यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे तो देखेंगे आसानी से ये टूट रही है। थोड़ा सा हाथ से तोड़ेंगे तो टूट रही होती, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इधर रख लेंगे यहाँ पे जो कटोरियाँ रखी थी। अब एक चम्मच से यहाँ पे इसको चाशनी को लेते जाएंगे, ऊपर से इस तरीके से इसको यहाँ पे डालते जाएंगे गुड़। तो इससे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाती है। आपको कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। वैसे तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और इसको काटना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि बीच बीच से टूट जाती है, काटते नहीं बनती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे चाशनी को इस तरीके से डालते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका होता है। इससे आसान तरीका तो मुझे कोई लगता ही नहीं कि गुड़ की चिक्की इतनी आसानी से बन भी सकती है। तो यहाँ पे चारों कटोरी में इस तरीके से यहाँ पे गुड़ की चाशनी को डालते जाना है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से प्रोसेस करनी पड़ती है, नहीं तो ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगी। जो चाशनी बहुत ही जल्दी से कढ़ाई में सेट होने लगती है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हाथ चला करके एक एक कटोरी में जल्दी जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो क्या आपको भी लगता है कि इससे आसान तरीका आपने कभी इस तरीके से बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब किए हुए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। लाइक करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा, इसलिए आपको बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, और इससे आसान तरीका आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से निकल भी आती हैं। तो ये खाने में भी, आप तो जानते ही हैं कि ये खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा खाने में इसका टेस्ट अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, अगर और भी आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस तरीके की बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं, तो आप जा कर के वीडियो वो भी देख सकते हैं। तो ये वैसे तो सर्दियों में इसे बनाना तो बनता है, क्योंकि इसे बनाए बिना तो सर्दी तो पूरी होती ही नहीं, क्योंकि इसे खाए बिना जहाँ हर किसी के घर में 90% घरों में तो आती ही आती है। तो यहाँ पर इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे, करीब 10 से 15 मिनट ही लगता है इसको सेट होने में। थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से इस कटोरी में चलाते हुए, थोड़ा सा हिलाते हुए यहाँ पे आसानी से निकल आती, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुकी हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ही जल्दी से रेसिपी बन जाती है, और ना ही कोई अलग से इसकी तैयारी करनी पड़ती है, ना ही काटने का डर है, ना ही सेट करने का डर है, क्योंकि इस बहुत ही सिंपल सा तरीका इसे बनाने का है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलती हूँ आपको